स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारे पास हम चूंकि लास्ट टाइम क्रड बना रहे थे और क्रड में हमने जो है वो एक रीड वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था। और आज हम बेसिकली ये देखेंगे किस तरीके से हम एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के टेबल में। अगर आप लोगों को याद हो और हम यहाँ पर अपना जो है वो सबसे पहले तो जैम की सर्विसेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जैम की सर्विसेज स्टार्ट कर ली और यहाँ पर आते हैं और अपना PHP माई एडमिन जो है वो ओपन कर लेते हैं। PHP माई एडमिन, ठीक है। और हमने यहाँ पर टेबल बनाया था किस नाम से, क्रड के नाम से शायद हम लोग काम कर रहे थे, स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। तो स्टूडेंट के नाम से रीड डेटा, तो यहाँ पर है हमारे पास ये रहा, रीड डेटा के नाम से हमने बनाया था लास्ट टाइम। और हम इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर आते हैं दोबारा से स्टूडेंट की क्यूरी और इस पर क्लिक किया तो हमारे पास अभी फिलहाल कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, क्योंकि याद हो अगर आपको तो हमने लास्ट टाइम डिलीट करके ये चेक किया था, ठीक है। कि हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास नॉट फाउंड आ रहा था या नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार अब हम इंसर्ट की क्यूरी खुद से ना लिखें, हम वहाँ एक जो है फॉर्म बना लें अपने पास अपने PHP के अंदर और वहां पर जो हम एंट्री करें वो यहाँ पर इंसर्ट हो रही हो, रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी से अपने जैम के htdocs फोल्डर के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ क्रिएट के नाम से। लास्ट टाइम हमने रीड बनाया था, ये मैं अलग अलग बना रहा हूँ वरना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में कोड में। तो मैं ये क्रिएट के नाम से एक फोल्डर बना लिया, इसको मैं खोल लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। तो कोड डॉट, ये मेरे पास मेरा फोल्डर जो है वो VS कोड में एक्सेस हो चुका है। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट PHP के नाम से, सॉरी यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रीनेम कर लेता हूँ और मैं इसको बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट PHP, ठीक है। ये मेरी फाइल बन रही है। अच्छा जी, एक सवाल था आपसे, मैंने आपको बताया था कि यार अगर आप PHP और MySQL का कनेक्शन करना चाहते हो तो आपने 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, अगर आप लोग को याद हो। स्टेप नंबर 1, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट का फंक्शन यूज करेंगे जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं। सेकंड स्टेप, राइट क्वेरी, आप MySQL अंडरस्कोर क्वेरी का फंक्शन यूज करते हो जिससे आप जो भी क्वेरी चलाना चाहो, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या रीड, तो वो आप क्वेरी के अंदर लिखते हो। थर्ड आपके पास स्टेप क्या होता है, जो कनेक्शन आपने बनाया हुआ है उस कनेक्शन को क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये 3 स्टेप थे, हम वही 3 स्टेप एंड तक फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं एक बूटस्ट्रैप की बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ। ये मैंने बना ली, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ क्रिएट, और बेसिकली मुझे बनाना है यहाँ पर एक फॉर्म, सही। अब फॉर्म में हम क्या क्या चीजें ले रहे हैं, आईडी, नेम और ईमेल, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद बॉडी में आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डॉट कंटेनर, कंटेनर में जाओ, एक रॉ बनाओ, उस रॉ के अंदर जाओ, क्या करो आप, एक कॉलम बनाओ -MD-12, ये बन गया। अब मुझे बनाना है एक फॉर्म, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क कार्ट डैश फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म, ये देखिए मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा फॉर्म बन गया। यहाँ से मैं इसको काम कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ फिलहाल फॉर्म को, क्योंकि इसमें काफी सारे ऑप्शन है, मुझे इतने सारे ऑप्शन नहीं चाहिए, ये स्क्रिप्ट भी मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, ये सब वैलिडेट किया हुआ है डेटा को। तो ये सारी चीजें मैं अभी कर रहा हूँ रिमूव, और ये पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ से कट करता हूँ और इसमें जो चीजें मुझे चाहिए वो मैं लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर आके एक HTML की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं सब जस्ट एक ऐसी अपने पास चेकिंग के लिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसको सेट कर सकूँ। और ये मुझे सिर्फ एक ये डिफ चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें मैंने कर दी रिमूव। उसके बाद मैं दोबारा इस फॉर्म रॉ के अंदर आया, अच्छा मुझे ये सब भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही डिफ चाहिए, ये वाली, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये मैंने कर दिया क्लियर। तो ये मेरे पास एक कॉलम बन चुका है, आप देख रहे होगे। और इस पूरे कॉलम को मैं क्या कर देता हूँ, पूरे 12 का बना लेता हूँ, 12 का एक क्लास यूज करी। अच्छा ये सब भी नहीं चाहिए, फॉर्म से रिमूव कर दो आप, बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये भी हटा दीजिए, और इसमें भी आपको नहीं चाहिए कुछ भी फिलहाल, ये सब हम खुद लिख लेंगे। वैल्यू मुझे कोई नहीं चाहिए, प्लेस होल्डर ठीक है, ये डिप भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, इतना ही हमें चाहिए था बस। इसको मैं काम करता हूँ, राइट क्लिक करा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये देखिए सही हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, Ctrl+Z, Ctrl+A, Ctrl+X, यहाँ से कट किया और इधर आया, इस जगह फॉर्म में पेस्ट कर दिया। ये मेरा फॉर्म है, बेसिकली जस्ट एक बेसिक फॉर्म मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। और ये मेरा फॉर्म यहाँ पर हो गया क्लोज। मैं क्या करता हूँ, इस डिव को, ये डिव के अंदर जो भी मटेरियल है वो यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ ताकि इसकी पहचान हो जाए। ये यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, ये डिव यहाँ बंद हो रही है, और ये वाली जो मेन डिव है यानी जो फॉर्म रॉ की, वो यहाँ बंद हो रही है, ठीक हो गया, जबरदस्त। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एक जो है ना आईडी, मेरे पास फर्स्ट नेम वगैरह तो नहीं था, मेरे पास पहला कॉलम है वो है आईडी का, मैंने यहाँ पर एक आईडी के नाम से लेबल बना दिया। और इसके अंदर जो है ना इनपुट टाइप टेक्स्ट रख लो या जो भी चाहो वो आप रख लो, और ये रिक्वायर्ड है, एंटर योर आईडी, एंटर आईडी, दैट्स इट। यहाँ पर सेव किया फाइल को, और अगर आप चला के देखना चाहो तो आप चला के देख सकते हो। यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ लोकल होस्ट पोर्ट 88
और उसके बाद मैंने फोल्डर का नाम बनाया था क्रिएट एंड दैट्स इट। यहाँ पर देख सकते हो एक जो है लेबल बना और उसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया इंटर आईडी के नाम से। बहुत सिंपल सा बनाया, इसमें कोई मैंने नई चीज यूज नहीं करी। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये जो मैंने कॉलम बनाया है इस पूरे कॉलम को एक दफा दोबारा कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, फिर एक दोबारा पेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास आईडी, नेम और ईमेल था। एक नेम का बना लिया, दूसरा तीसरा बना लिया मैंने किस चीज का, ईमेल का। फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर इनकी प्लेस होल्डर भी चेंज कर देता, तो एंटर नेम और उसके बाद मैंने यहाँ कर दिया एंटर ईमेल। फाइल को सेव कर दिया और इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह क्या लिख दिया, टेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगी, ईमेल। फाइल को सेव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे बटन नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इनपुट सबमिट बटन। तो इनपुट कॉलन सबमिट आपने ये लिखना है तो आपके पास बन जाएगा। और मैंने क्या कहा, इस बटन का नाम क्या रखूं, तो मैंने कहा सेव डेटा बस। और इसके बाद इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास इंक्लूड कर देते हैं, तो मैं कह देता हूँ btn हाइफन डेंजर। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये थोड़ा सा चिपक रहा है, अगर आपको लग रहा है तो आप क्या करिए, मार्जिन टॉप से ले लीजिए, MT-2 या 3 जो भी आपने लगानी है, ये देखिए नीचे हो गया। तो ये मेरा एक बेसिक फॉर्म जो कि मैंने बनाया, एक HTML या बूटस्ट्रैप आप जिससे भी बनाना चाहो आप उसको यूटिलाइज करते हुए बना सकते हो। ठीक हो गया, और ये हमने फॉर्म बना लिया। अब मैं चाहता हूँ जब भी इस फॉर्म में जो भी डेटा है जब मैं इंसर्ट करूँ, सेव करूँ, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाए, इस डेटाबेस के अंदर आके स्टोर हो जाए। क्लियर होगी बात? आते हैं वही कोड जो हमने किया था अब तक लॉगिन के अंदर, जितने भी जिसके भी अंदर वही काम करेंगे, कुछ नया काम यहाँ पर नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि जब इस सबमिट पे क्लिक हो तो ये जो फॉर्म है वो किसी एक्शन के ऊपर लेके जाए। तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक्शन। ठीक हो गया। अब मैंने कहा इसको किस पेज पे लेके जाना चाहिए। अच्छा जी, पहले तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले, खैर मैं इस एचटीएमएल को डिलीट कर देता हूँ, ये जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कनेक्शन आप अगर आप सिंगल किसी पेज पे बनाते हो तो आपको हर जगह वो दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन की एक अलग फाइल ही बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने करके दिखाया था। तो मैं आता हूँ, लिखता हूँ कनेक्शन डॉट PHP। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी PHP की बॉयलर प्लेट को ओपन किया एंड दैट्स इट। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया क्लोज। यहाँ पर आके मुझे क्या बनाना है, कनेक्शन। तो आपको मैं बताया था डॉलर कनेक्शन, कोई भी वेरिएबल बना लो, इज इक्वल्स टू माई सीक्वल अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का फंक्शन, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस से कनेक्शन करते हैं। तो अब आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरा डोमेन नेम क्या था, मेरा लोकल होस्ट। यूजर नेम क्या था, असद मैंने रखा था अगर आपको याद हो। पासवर्ड मैंने क्या रखा था, 1234। ठीक है, और डेटाबेस का नाम मेरा क्या है, रीड डाटा। अगर ये सही है तो ये आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए, वरना और अगर कोई मसला आ रहा है इस क्वेरी में तो क्या करो, डाई का फंक्शन यूज किया, उसमें क्या कर दिया, एक मैसेज पास कर दिया, क्या, कनेक्शन फेल्ड एंड दैट्स इट। फाइल को सेव किया। और अभी चूंकि देखिए ये कनेक्शन बिल्कुल अलग है, इस पेज के ऊपर हुआ है, ठीक है, इसी पेज के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ वो इंडेक्स के अंदर शामिल हो जाए, इस पेज के अंदर। तो कैसे शामिल करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर कहीं पर भी आप PHP की जो है वो बॉयलर प्लेट ओपन कर लीजिए, और हमारे पास एक फंक्शन होता है इंक्लूड के नाम से। मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को यूज किया, और आखिर में यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाना है एंड दैट्स इट। आपने अपनी फाइल का नाम जो भी आप इसके साथ इंक्लूड करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ जो भी मैंने कनेक्शन में लिखा है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो सके, तो उस फाइल का नाम दे दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, कनेक्शन डॉट PHP, बस इतना लिखना है। फाइल को सेव किया, चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। ये देखिए कोई एरर नहीं है, पेज सही चल रहा है। अगर मैं आके कोई डेटाबेस की स्पेलिंग या किसी चीज की गलती कर दूं, क्योंकि अब डेटा के नाम से तो कोई डेटाबेस अवेलेबल ही नहीं है, तो आप ये देखिए यहाँ पर वार्निंग आ गई। इसका मतलब ये है कि मेरी क्वेरी बिल्कुल सही थी, उसमें किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं था। क्लियर हो गई बात? गुड। यहाँ पर आता हूँ, वापस इसको सही कर दिया, सेव कर दिया। अच्छा ठीक है भाई, ये तो हमने बना दिया। अच्छा, आप चाहो तो इस पेज के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन सही वे क्या है, सही वे ये है कि आप एक फाइल अलग से बना लो और उसका नाम आप रख लो ऑल क्वेरी। अच्छा, इसमें क्या मतलब, हमारी अपडेट की क्वेरी अगर हम चलाएंगे, डिलीट की चलाएंगे, जो भी चलाएंगे, वो हम तमाम कोड एक ही फाइल के अंदर कर लेंगे। इससे फायदा होगा, एक ही फाइल में जाएगा, सारा कोड रन होकर आ जाएगा। क्लियर? बार बार जो है ना वो हमें हर पेज के अंदर जो है ना PHP का कोड इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा, ऑल क्वेरी डॉट PHP। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आपको पता है, अगर मुझे मैं कह रहा हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये कहाँ जाए, ऑल क्वेरी डॉट PHP के पेज पे जाए, ऑल क्वेरी डॉट PHP के पेज पे जाए। अच्छा, कौन सा मेथड यूज करना है, मैं डेटा किसके थ्रू भेजना चाहता हूँ, कौन से मेथड के थ्रू, या गेट या पोस्ट। तो मैंने कहा भाई मेथड इस्तेमाल कर लो आप, पोस्ट। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया मेरा काम यहाँ तक। अब मुझे आपको पता है, अगर मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को भेजना चाहता हूँ तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, नेम का। तो मैंने यहाँ लिखा नेम, और इसका मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, मैंने दे दिया ID। इसका भी नाम रख लेता हूँ, मैंने क्या रख लिया, नेम के अंदर STU नेम यानी स्टूडेंट नेम। इसके अंदर ईमेल है, तो मैं इसका भी नाम रख लेता हूँ, क्या है, ST ईमेल। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यार इस बटन का भी नाम रख लूँ। क्यों रख लूँ, इसका सवाल अच्छा है।
इसीलिए रख लूं यार मैंने, क्योंकि डिसाइड ये किया मैं तमाम जितने भी अपडेट करना होगा, डिलीट करना होगा, जितना भी कोड होगा वो सब मैं ऑल क्वेरी के अंदर ही लिखूंगा। सही है, अब हर फाइल में सेपरेट सेपरेट जाके कोड नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि यार अब हो सकता है कोई बटन आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, तो किसी की क्वेरी किसी और के अंदर चली जाए, तो इसीलिए मैं हर बटन का एक स्पेसिफिक नाम रख दिया करूंगा कि अगर ये बटन का नाम कॉल हो तभी ये कोड चले, अदरवाइज वो ना चले। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इस बटन का मैंने नाम दे दिया सेव BTN। क्लियर हो गई बात, यहां तक मैंने काम कर लिया। ठीक है, अभी हम कुछ भी नई चीज नहीं कर रहे, ऐसे जरूरत नहीं है वैसे यहाँ कनेक्शन की, यहाँ से हटा दो। इस पेज पे से सिर्फ हमें यहाँ से डेटा लेके जाना, जब ये बटन सबमिट होगा ये इस पेज पे लेके जाएगा। मेथड कौन सा होगा, पोस्ट, इन तमाम नेम एट्रीब्यूट से वो वैल्यू उस पेज पे लेके चला जाएगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने कनेक्शन बनाया, सबसे पहले कनेक्शन को इंक्लूड किया क्योंकि कनेक्शन इसके इधर जरूरत है मुझे। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपको पता है मैंने एक इफ लगाया और उसके अंदर मैं चाहता हूँ ये चेक करे कि ये वेरिएबल ये नेम मौजूद है या नहीं है, सेव BTN। तो इफ इस सेट अंदर कौन सा फंक्शन, इस सेट क्या करता है, ये चेक करता है कि वेरिएबल है या नहीं है। इस सेट क्या चेक करो ये। अब हमारे पास आपको पता है हम मेथड हमारे पास काफी सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिसके इस्तेमाल से हम एक फाइल से डेटा दूसरी फाइल के अंदर लेके जा सकते हैं। हमने मेथड कौन सा यूज किया है, पोस्ट, तो मैं $पोस्ट यूज कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास एक और भी था जो पोस्ट गेट और कुकी सबके लिए चलता था, जिसका नाम क्या था, $रिक्वेस्ट। तो मैं वही यूज करूंगा, $_रिक्वेस्ट। और उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ये पास कर दिया सेव बटन। मैं चेक करो अगर सेव बटन पे जो भी रिक्वेस्ट आई अगर वो है तभी आप ये वाला कोड चलाना, अदरवाइज ये वाला कोड नहीं चलाना। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे हर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकालनी है तो $रिक्वेस्ट का ही इस्तेमाल करूंगा, ये सेम चीज ये निकाली। और इसका नाम क्या था पहले वाले का, आईडी। मैंने आईडी यहाँ से उठाई, मैंने कहा जो भी आईडी आ रही है वो उठाओ और क्या करो, एक वेरिएबल में डाल दो $ID इजिकल्स, जो भी यहाँ से आईडी आई वो किसमें डाल देगा, आईडी के अंदर। गुड। इसी तरीके में तमाम डेटा निकाल लेता हूँ, वेरिएबल में डाल देता हूँ। यहाँ से आईडी निकाल ली, यहाँ से नेम आ जाएगा मेरे पास और यहाँ से मेरे पास आ जाएगी ईमेल। ठीक हो गया, इसके वेरिएबल नाम ही चेंज कर देता हूँ, नेम, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ईमेल। फाइल को कर लिया सेव। अच्छा, अब मैं अभी कोई डेटाबेस से कनेक्शन नहीं किया, अभी जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ एको करा के कि वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही। तो मैंने लिखा एको $ID। अगर आईडी आ गई तो उसका मतलब सब डेटा आ रहा होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आता है, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, आईडी लिखी 1, नाम कुछ भी दे दो, ईमेल भी दे दो, asad@gmail.com। ये देखिए आईडी एक पेज से दूसरे पेज आ गए बाय यूजिंग सुपर ग्लोबल वेरिएबल, हमने रिक्वेस्ट यूज किया तो आईडी तो आ गई, यानी हमारे पास सब डेटा आ रहा है। अभी हमने सिर्फ एक ही को प्रिंट करके देखा, इसका मतलब सारा डेटा हमें मिल रहा है। अब हमने क्वेरी लगानी है। स्टेप 1 हो चुका था कंप्लीट। स्टेप 1 क्या था, क्रिएट कनेक्शन हो चुका है। सेकंड क्या होता है, राइट क्वेरी। तो मैंने लिखा $SQL सेव क्वेरी, वेरिएबल बना दी। अब मैं इंसर्ट की क्वेरी चाहिए होगी, जब डेटाबेस में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्वेरी, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आइए, एसक्यूएल में आइए, ये इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, ये क्वेरी आपको मिल गई, ताकि आपसे गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। आप इसे कॉपी कीजिए, कोड में आइए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट, आपका काम हो गया। इतना आसान। अच्छा जी, अब वैल्यूज क्या भेजना चाहते हो, क्योंकि वैल्यूज तो आपकी इस वेरिएबल्स के अंदर आ रही है, आईडी, नेम, ईमेल। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा के दूंगा यहाँ से, कर्ली ब्रेसेस ओपन कीजिए ऐसे, और अब $ID, क्योंकि अच्छा एक बात, जो पहला कॉलम लिखा होगा वही उसकी वैल्यू भेजनी है आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया $ID। इसी तरीके से मैं सब में कर दूंगा ये चीज। मैंने लिखा कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद लिखा $नेम, फिर दोबारा से कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद $email। ये देखिए, यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए। मैंने इंसर्ट की क्यूरी चलाई, कोई चेंजेस नहीं की, और बस ये वैल्यूज क्योंकि मेरे पास यहाँ आ रही थी इन वेरिएबल्स में, वो वेरिएबल मैंने यहाँ पास कर दी। क्लियर होगी बात, यहाँ तक काम हो गया। अब ये क्वेरी, अब ये तो सिर्फ क्वेरी लिखी है, ये क्वेरी को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फंक्शन की, जिसका नाम क्या था, MySQLi_query। तो एक वेरिएबल बना लीजिए रिजल्ट के नाम से, और जिसमें सारा रिजल्ट सेव होगा, MySQLi_query। जो भी इस क्वेरी से रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में चला जाएगा। अच्छा, सबसे पहले इसके दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर क्या कहता है, अपने कनेक्शन का नाम बताओ। तो हमारे कनेक्शन का नाम क्या था, $कनेक्शन। सेकंड, क्वेरी किसमें सेव हो रही है, एसक्यूएल सेव क्वेरी के अंदर, ये पास कर दीजिए, तो क्वेरी में डेटा आ गया। थर्ड स्टेप क्या कहता है, कनेक्शन क्लोज कर दो। तो MySQLi_close। अच्छा, क्लोज किसको करना है, जो कनेक्शन खोला है। तो कनेक्शन का नाम हमने क्या रखा था, $कनेक्शन, इसको हम कर देते हैं बंद। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया। सेव कर दिया, अब चलाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ आए और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश किया, एंटर ID 1, नेम मैंने कहा असद अली, ईमेल दे दी asad@gmail.com, सेव डेटा पे क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हुआ, ऑल क्वेरी पे आया, एंड दैट्स इट। यहाँ देखते क्या हुआ है,
स्टूडेंट पे आते हैं, ये देखिए आपका डेटा इंसर्ट हो गया। क्लियर हो गया बात? कितनी आसानी से हमने डेटा को इंसर्ट कर दिया। अब आप चाह रहे हो कि नहीं यार ये वापस कनेक्शन जब सब कुछ हो जाए तो ये पेज पे कहाँ चला जाए, वापस ये अपने इंडेक्स पेज पे चला जाए। तो आपने लिखना हेडर का फंक्शन यूज किया, सिंपल, और मैंने कहा कहाँ भेज दो वापस को, लोकेशन index.php पे वापस भेज देना। फाइल को सेव किया, यहाँ पर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए id2 नेम अमान aman@gmail.com, यहाँ पर सेव किया। सेव करने में क्या होगा, ये जाएगा इंसर्ट करेगा किधर, डेटाबेस के अंदर, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा और वापस का रिडायरेक्ट कर देगा इसी पेज के ऊपर। ये देखिए इसी पेज पे आगे खाली होके, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कितनी आसानी से हमने अपना डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पहले से करवाया था, बस हमने सिर्फ यहाँ पर एक क्वेरी और कनेक्शन को यूटिलाइज किया, इसके अलावा हमने यहाँ पर कोई भी न्यू चीज इंक्लूड नहीं की। अगर फिर एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, मैंने बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप मैंने एक टेम्पलेट तैयार किया, हर टेक्स्ट बॉक्स को एक नेम असाइन किया। आप देख सकते हो जैसे कि नाम आपको दिख रहे हैं, उसके साथ साथ हमने बटन को भी एक नाम असाइन किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यार हो सकता है कल को हम यहाँ पर जो है वो अपडेट की क्यूरी भी चलाएं, डिलीट, तो अब मैं हर बार जो है ना उस बटन का नाम रख दूंगा कि अपडेट बटन, डिलीट बटन। तो जब हर बटन पे क्लिक होगा तभी उसके अंदर का कोड चलेगा, अदरवाइज वो कोड नहीं चलेगा। तो अब ये मैंने फॉर्म पे भेजा, कहा, मैंने कहा इस ऑल क्वेरी पेज पे जाओ, डेटा को पोस्ट करके यानी हाइड करके लेके जाओ। अब ये इस पेज पर आएगा तो सबसे पहले से चाहिए कनेक्शन, तो कनेक्शन हमने बना रखा है एक अलग फाइल में, आप ये देख सकते हो। अब इस कनेक्शन को यहाँ यूज करना था तो मैंने बाय यूजिंग इंक्लूड की मदद से यूज कर लिया। फिर मैंने कहा इफ इज सेट, चेक करो कि ये अब सेव बटन मौजूद है यानी, अगर है तो क्या करो, ये जो रिक्वेस्ट आईडी यानी जो भी उस नेम में आईडी आ रही थी वो इसके अंदर दे दो, इस वेरिएबल में, जो नाम आया वो इस वेरिएबल में, जो ईमेल आई वो इस वेरिएबल में। जब ये सब कुछ कर लो तो मैंने एक क्वेरी बना दी, इंसर्ट इनटू दिस, और ये वैल्यू डाल दो आईडी नेम और ईमेल, किसके अंदर, स्टूडेंट टेबल के इस कॉलम्स के अंदर। अब मैंने जो है जो भी रिजल्ट इस क्वेरी में था वो सेव करवाया, और जो भी रिजल्ट आया वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कनेक्शन जो मैंने बनाया था उसको क्लोज कर दिया, एंड दैट्स इट। और यहाँ पर क्या कर दिया, उसको दोबारा से रिडायरेक्ट कर दिया वापस अपने इंडेक्स पेज के ऊपर। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारे पास क्रिएट का कोड, किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, आपको बिल्कुल सिमिलर लगा होगा, बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह इस तरीके से हमने रीड किया था, और उसी तरीके से हमने यहाँ पर उसी चीज को, स्टेप, उसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर क्रिएट भी कर लिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आगे देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये तमाम कोड जो आज हमने क्रिएट का जो है वो क्रड में से रीड कर लिया, और क्रिएट की कमांड पर आज हमने काम कर लिया, किस तरीके से हम जो है वो डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और इंशाल्लाह जो हमारे फर्दर अपडेट और डिलीट के टॉपिक रह गए वो कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह सो मच।